नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल धर्म और आध्यात्म में एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे यदि आपने इस नवरात्र की पंचमी तिथि को अगर अपने घर पे आप ला गए तो आपके घर में सुख सौभाग्य की वृद्धि होगी और घर से जितनी भी नकारात्मकता है सब दूर हो जाएंगी, क्योंकि इस बार पंचमी को एक ऐसा महासंयोग पड़ रहा है जिसमें ये पौधा घर लाना बेहद ही शुभ माना जाता है। तो चलिए हम जानेंगे वीडियो में आगे कि वह किस चीज़ का पौधा है और उसको कैसे लगाएं, उस पौधे को लगाने के नियम क्या हैं। आप यकीन मानिए, अगर एक बार वो पौधा आपके घर में आ गया पंचमी तिथि को नवरात्र में, तो माता रानी की आपके घर में ऐसी कृपा दृष्टि होगी जो आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, उस पौधे के बारे में भी बताएंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि नवरात्रियों में 9 देवियों को कौन कौन से ऐसे पुष्प चढ़ाएं, कौन सी देवी को कौन सा पुष्प पसंद है। तो चलिए हम पहले ये बात कर लेते हैं, क्योंकि नवरात्र का एक ऐसा पर्व है जिसमें सभी भक्त चाहते हैं कि देवी माता उनके घर पर आए और प्रसन्न होकर उन्हें अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। तो चलिए जानते हैं कि कौन सी देवी को कौन सा पुष्प चढ़ाने से माता रानी की कृपा शीघ्र अतिशीघ्र मिलती है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है और माता शैलपुत्री को सफ़ेद कनेर के पुष्प बहुत ही अधिक प्रिय होते हैं। अगर हम माता को सफ़ेद कनेर अर्पित करते हैं तो हमारे घर में सुख समृद्धि और धन धान्य की वृद्धि होती है। अब जानते हैं नवरात्र का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का। ब्रह्मचारिणी माता को वट वृक्ष के फूलों की माला अर्पण करनी चाहिए। माता को वट का वृक्ष और उसके पुष्प बहुत ही अधिक प्रिय होते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति होती है। नवरात्र का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा को समर्पित है और माता चंद्रघंटा को शंख पुष्पी के फूल अर्पण करने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि माता चंद्रघंटा को शंख पुष्पी के फूल अर्पण करने से घर से दुख दरिद्रता का नाश होता है। अब जानते हैं नवरात्र का चौथा दिन जो माता कुष्मांडा को समर्पित है और माँ कुष्मांडा को पीले रंग के पुष्प बहुत ही ज़्यादा प्रिय है और यदि हम माता कुष्मांडा को पीले रंग के फूल चढ़ाते हैं तो इससे घर से दरिद्रता भाग जाती है और नकारात्मकता का भी अंत हो जाता है। अब जानते हैं नवरात्र का 5वां दिन जो स्कंद माता को समर्पित है और स्कंद माता को पीले रंग के फूल बेहद पसंद है और ऐसी मान्यता है यदि हम पीले रंग के फूलों को माता स्कंद माता को अर्पण करें तो इससे संतान सुख में वृद्धि होती है। अब जानते हैं नवरात्र का 6ठा दिन जो माता कात्यायनी को समर्पित है। कात्यायनी माता को बेर के पेड़ के फूल अर्पण करने चाहिए। ऐसी मान्यता है कि कात्यायनी माता को अगर हम बेर के पेड़ के फूल अर्पण करें तो कात्यायनी माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अब जानते हैं नवरात्र का 7वां दिन जो कालरात्रि माता को समर्पित है। कालरात्रि माता को गेंदे के फूल बहुत ही प्रिय है। अगर हम गेंदे के फूल कालरात्रि को अर्पण करते हैं तो इससे हमारे घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है और नज़र दोष, रोग, कष्ट, जो भी व्याधि आ रही है, माँ कालरात्रि सभी का हरण करती है। अब जानते हैं नवरात्र का अगला दिन महागौरी। महागौरी माता को मोगरे के फूल बेहद पसंद है। सफ़ेद मोगरे के फूल महागौरी को चढ़ाने चाहिए। ऐसा करने से महागौरी जितनी भी मनोकामनाएं होती है सारी मनोकामना की पूर्ति करती है। अब जानते हैं सिद्धिदात्री माता को किस फूल को अर्पण करना चाहिए। तो माता सिद्धिदात्री को गुड़हल के फूल चढ़ाने से सर्व सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों ये तो थे पुष्प जो माता रानी को बेहद ही पसंद है। तो अब जानते हैं वह कौन सा ऐसा पौधा है जिसको पंचमी तिथि को अगर हम घर पे लगा दें तो हमारे सारे कष्ट, क्लेश, दुख
सब माता रानी समाप्त कर देगी। तो चलिए जानते हैं कौन सा ऐसा पौधा है, उस पौधे को कैसे लगाएं, कहाँ लगाएं और उसको लगाने में क्या मंत्र बोले। तो चलिए जानते हैं। वो पौधा है तुलसी का। वैसे तो तुलसी का पौधा हर हिंदू घर में पाया ही जाता है, लेकिन अगर आपने तुलसी का पौधा नहीं लगाया है तो इस शारदीय नवरात्र की पंचमी को ऐसे शुभ संयोग बन रहे हैं जिसमें अगर आप तुलसी का पौधा घर में ले आते हैं तो आपके घर की सारी नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी और माता दुर्गा के साथ माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की भी कृपा आपको मिलेगी। तो चलिए जानते हैं। पंचमी तिथि को 10 बजे के बाद आप तुलसी का पौधा घर पे ले आए, विधिवत उसको किसी गमले में या मिट्टी में लगा दें। तत्पश्चात उसमें जल डालें और उसमें एक चुनरी भी चढ़ा दें, क्योंकि तुलसी को बिना चुनरी के रखना शुभ नहीं माना जाता है। फिर जब उसमें जल चढ़ाएं तो आप उस एक मंत्र बोलें, जल चढ़ाने का मंत्र बोलें। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी अधिव्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वं नमोस्तुते। इस मंत्र का जाप करने के बाद आप जल चढ़ाएं और शाम को तुलसी माता में गाय के घी का दिया अवश्य जलाएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो इस नवरात्र में आपको माँ दुर्गा की कृपा तो मिलेगी ही, साथ में लक्ष्मी का भी आपके घर में वास होगा। लक्ष्मी माँ आपके घर में स्थिर हो जाएगी और विष्णु जी की कृपा भी आपको अवश्य मिलेगी, क्योंकि नवरात्र में ऐसे महासंयोग बन रहे हैं जिसमें तुलसी का पौधा लगाना बेहद ही शुभ है। तो आप लोग इस नवरात्र में तुलसी का पौधा घर में अवश्य लाएं, उसकी विधिवत पूजा करें और फिर देखिए कैसे माता रानी की कृपा आप पे बने रहती है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।